ने और हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो और हम हमें इस बात का फख्र है कि हम जिस पार्टी के साथ हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ देंगे। और हम ये जो हमारे मुल्क के समझते हैं कि हम वफादार कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई वफादारी नहीं है। ये आप पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आप हमारे इन जो कुछ भाई हैं वो जो समझते नहीं है, वो समझते हैं आपके जासे में आ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद आप उनको पता नहीं कौन सी दुनिया की पाकिस्तान की खबर दे रहे हो। इस नए पाकिस्तान को हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देख चुके हैं। 4 साल आपको यही वक्त वही टाइम उधर आपने दिया होता, उधर तो जो दी होती, उधर आपने कुछ लोगों को करके दिखाया होता तो सब लोग महसूस करते, लेकिन आपने अपना भी वक्त जाया किया है और हमारे PMLN के जो लोग काम करने वाले हैं उनका भी वक्त जाया किया है। इसलिए आपको मैं अपने वसादत से इन सब कायदीन को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप अब अपनी सिमत दुरुस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आज का डिसीजन दिया है ये बिल्कुल एक तारीखी डिसीजन है कि बहरूजों की बुनियाद पे, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पे, सिर्फ और सिर्फ दूसरे लीडर को नीचा दिखाने के लिए कभी भी हम किसी को नेहल नहीं कर सकते। नेहल होने के लिए सबूत होते हैं, उसके लिए पूरे प्रूफ देना पड़ते हैं जो कि आपके पास बिल्कुल नहीं है सिवाय बातों के। तो इसलिए हम अपने कायदीन का एक बार फिर मैं इस मौके की मुनासिबत से अपने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको खराजे तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने जिस बुर्दबारी, जिस तहम्मुल मजाजी और जितने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट किया और इस मामले में मुकम्मल तौर पे ताउन किया। हालांकि उस टाइम वो ये भी कह सकते थे जब ये केस शुरू हुआ, उस सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को चैलेंज भी कर सकते थे कि आपके दायरा इख्तियार में ये केस नहीं आता, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे कायद को ये यकीन था, ये मुकम्मल तौर पर उनको प्रूफ था कि हम गलत नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, हम राइट पाथ पे हैं, हमारे पास सबूत हैं, प्रूफ हैं, हम किसी भी एंगल से गलत नहीं है। तो उन्होंने इस चीज को, इस चैलेंज को कबूल किया और सुप्रीम कोर्ट के साथ हर मामले में जो जिस चीज की भी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे वो चीज मांगी उन्होंने मुहैया की, प्रूफ दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस तारीखी दिन पे हमारी क़यादत ने यह फैसला किया कि वो हमारी क़यादत पाकिस्तान के साथ मुखलस है, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, यूथ विंग गर्ल्स जिंदाबाद, यूथ विंग गर्ल्स जिंदाबाद, शौरी मोहम्मद शफी जिंदाबाद। तो मैं इस सिलसिले में ये जरूर कहूंगा कि मैं अपने कायदे मोहतरम हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान मरकजी यूथ विंग के कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर साहब ने हमें यही लेसन दिया कि आप अपने कायद के हर उस मामले को देखें और अपने 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 दिमाग से सोचें कि हमारे कायद ने किसी भी मामले में ना सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल किया, सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म को सर पे रखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी, हमारे कायदे मोहतरम यूथ विंग के प्रेसिडेंट कैप्टन सफदर साहब की इस बसीरत ने कि हमें उन्होंने ये लेसन दिया कि हमें अपने मुखालफीन को अपने अमल से, अपने करैक्टर से, अपने किरदार से और पाकिस्तान के लिए कुछ करने वाली जो ऐसी चीजें हैं वो करके ये जवाब देना है कि आप सिर्फ नारे मारने वालों में से हो, आप सिर्फ लोगों के ऊपर तोहमत लगाने वालों में से हो, आपके हिस्से में, आपके मुकद्दर में पाकिस्तान के लिए अच्छाई नहीं है। रो इमरान रो, मियां दे नारे बजाएंगे, मियां दे नारे बजाएंगे। आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ लोगों को बुरा भला कहने में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इससे पहले धांधली के केस में सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह बुरा भला कहा गया, इससे पहले जितने भी आरोप को बुरा भला कहा गया, इससे पहले वही चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार साहब को जिस तरह बुरा कहा गया, इनके मुकद्दर में सिर्फ ये है। लेकिन हमें फख्र है कि हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हिस्से में पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की खुशहाली है, पाकिस्तान का अमन है, पाकिस्तान को आजादियों में लेके जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं
यहाँ चूंकि मेरी बात ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं ज्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता, क्योंकि आज खुशी का दिन है, ये मेरे जज्बात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस खुशी के मौके पे जज्बात पे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि हमें इस चीज में फख्र है कि हम उस PMLN का हिस्सा हैं जो PMLN पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना चाहती है। हमारे कायदे मोहतरम ने इससे पहले भी ये साबित किया कि पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो जमात है PMLN, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम उस जमात का हिस्सा हैं कि जो जमात हर तरह से पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहती है, पाकिस्तान की गरीब गुर्बत को खत्म करने के लिए काम करना चाहती है, पाकिस्तान को पायदार तरक्की देना चाहती है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये 2018 तो बड़ा करीब है, इंशाल्लाह ये तो हमारी गवर्नमेंट पूरा करेगी। लेकिन आप सब भाइयों को, आप सब सुनने वालों को मैं एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 2018 का इलेक्शन भी PMLN इंशाल्लाह जीतेगी और 2018 में भी हमारा PM वजीर आजम मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह होगा। और इस सिलसिले में मैं यहाँ क्लोज करना चाहता हूँ अपने वर्डिंग को। इस सिलसिले में मैं अलीजाद साहब की खिदमत में और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस तरह हमें उन्होंने इस सारे सिलसिले में गाइडलाइंस दी और जिस तरह हमें उन्होंने गाइड किया और जितनी अच्छे तरीके से उन्होंने हमें इस सारे केस के दौरान अपडेट करते रहे और हम सबको यही दरस दिया कि इंशाअल्लाह आप ये केस का फैसला आने दें, हमारे कायद की जीत होगी, हमारी फतह होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आया कि हमारे कायद की जीत हुई। और यहाँ मैं ये बात भी अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें फख्र है, मैं इस सिलसिले में बड़ा कोई भी चीज बड़ी खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि PMLN की क़यादत में वो बसीरत रखने वाली, वो मोहब्बत, कारकुनों के साथ मोहब्बत रखने वाली, जो कारकुनों को उनको अपनी उनकी जात से बढ़कर इज्जत देने वाली शख्सियत है, उनमें से एक शख्सियत चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हैं जो कि हमारे गल्फ के मदर विंग के प्रेसिडेंट हैं। और उनकी खिदमात की वजह से और उन्होंने जिस तरह पार्टी के साथ कमिटमेंट दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिनों के लिए PML में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने उस दौर में भी PMLN का नारा लगाया और उस दौर में भी PMLN के लिए काम किया। जद्दा में जब मियां नवाज साहब की गवर्नमेंट को मजूल किया गया, कब्जा किया गया, तो वो चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब जद्दा में जाके PMLN साहब से मिलते थे, उनसे अपडेट लेते थे, उनकी पाकिस्तान में जाके एक्टिविटीज को कंट्रोल करते थे, उनको आगे बढ़ाते थे। हमें फख्र है कि हमें गल्फ में भी ऐसी क़यादत मिली हुई है। चौधरी नूर तनवीर जिंदाबाद, चौधरी नूर तनवीर जिंदाबाद। और हमें फख्र है कि हमें ऐसी क़यादत मिली हुई है कि जो PMLN के लिए अपने तन मन धन से काम करने के लिए रेडी है, वो जो अपना आप को नहीं देखती, अपनी जात को क़यादत नहीं देखती, PMLN के लिए काम करती है, PMLN के साथ मुखलस है। मैं इस सिलसिले में चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब को भी कराची तहसील पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इज्जत देते हैं। और इस सिलसिले में मैं यहाँ चौधरी शफी साहब जो कि हमारे गल्फ के यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें गल्फ में भी बड़े अच्छे तरीके से गाइडलाइंस देते रहे और गाइड करते रहे। इसके साथ मैं सब भाइयों की खिदमत में आखिरी जुमला अर्ज करूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा कि जिस दज से कोई मक्तल को गया, जिस दज से कोई मक्तल को गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इसकी तो कोई बात नहीं। हमें फख्र है कि हमारे कायदे मोहतरम ने अपने इस अमल से और अपनी कारकर्दगी से और अपने असूलों के साथ ये साबित किया कि वही पाकिस्तान की असली, हकीकी और जमहूरी क़यादत है और आने वाले सालों में इंशाल्लाह वही पाकिस्तान को आगे लेके चलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान